बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने हमारी लाइफ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कि वो टॉपिक हमारी ज़िंदगी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि जिसके बगैर हम काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव नहीं कर सकते। और वो टॉपिक है हमारे पास कॉन्फिडेंस के नाम से, एतमाद के नाम से या आत्मविश्वास। तो आज हमने पढ़ना है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर वो बिल्ड हो चुका है तो हम उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। 0% से हम उसको 100% तक कैसे ला सकते हैं, तो आज हमने इसके बारे में पढ़ना होगा। अब देखिए, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो हैं जो स्टूडेंट हैं और दूसरे वो हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट से भी रिलेट करता है और जो पढ़ नहीं रहे, जिनका कोई रिलेशन नहीं पढ़ाई से, लेकिन ये कॉन्फिडेंस उससे भी रिलेट करता है। दोनों को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों से रिलेटेड बात करेंगे कि दोनों अपने कॉन्फिडेंस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे 0 to 100% तक ले जा सकते हैं। दोनों के बारे में हम बात करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से आप अपने कॉन्फिडेंस को यकीनन आप बिल्ड कर सकेंगे, ग्रो कर सकेंगे। इसमें आपका भी किरदार है और आपके पेरेंट्स का भी किरदार है, तो ज़रूर उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है यानी स्टूडेंट, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि वो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं, अब चाहे वो स्कूल के अंडर हो या फिर वो कॉलेज के अंडर हो या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर हो, इन तीनों के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। वो किस तरह, जो स्कूल से पास आउट हो चुके हैं वो कॉलेज के इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी पास आउट हो चुके हैं उनके लिए जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू की ज़रूरत है और इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो सबके लिए ज़रूरी है कॉन्फिडेंस का होना। अब मसला ये आता है कि हम इसे किस तरीके से बिल्ड करें, कैसे हम उसे ग्रो करें। तो यही आज हमने सीखना है। जैसे सपोज कर लें कि अगर कोई स्कूल का स्टूडेंट है, उसने 90% या समझ लें कि 80% के साथ उसने पास आउट कर लिया स्कूल को। अब उसे कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाने के लिए वो क्या करेगा, कॉलेज के जो एंट्री टेस्ट हैं सारे देगा, एडमिशन टेस्ट देगा। फिर इसके बाद जाकर एक स्टेप ऐसा भी आता है कि जिसमें उसे कॉन्फिडेंस का भी पेपर देना होता है कि सामने जाकर इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है कॉन्फिडेंस का होना। अब अगर 80% है, 90% है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस, विदाउट कॉन्फिडेंस आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। वहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले सकते, वो आपको इस बिना पर मना कर देंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसी तरीके से, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये ऐसी चीज़ है कि जो आपको आखिर तक ज़रूरत पड़ती रहेगी। आप अपनी पढ़ाई के अंदर आप बहुत सी ज़्यादा आगे हैं, आप 90% से पूरा आपने पास आउट किया है, सब चीज़ें आपने ऐसी अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ पास की हैं, लेकिन अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप इसके ना होते हुए नहीं कर सकेंगे। और सेकंड कैटेगरी थी हमारे पास वो शख्स जो पढ़ाई वढ़ाई से उसका कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन उसके लिए भी इस एतमाद की, इस आत्मविश्वास की, इस कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लें कि वो शख्स अपना बिज़नेस करना चाहता है। अब बिज़नेस के लिए तो ये तो नहीं है कि आप अपनी शॉप ऑन करें तो आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बल्कि जिस चीज़ का आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड लोगों से आपका रिलेशन होना, आपके उनके साथ बातचीत होना, उनसे कम्युनिकेशन होना, उनसे आपका रिलेशन होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप अपनी शॉप ऑन करेंगे और आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भी उसे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है कि अगर उसके अंदर इस चीज़ की कमी होगी या फिर ये चीज़ यानी कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, तो फिर वो लोगों से किस तरीके से रिलेशन रखेगा या फिर वो लोगों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकता है। वो अगर इसके पास कॉन्फिडेंस ना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, तो इसके बगैर वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे ग्रो कर सकता है। तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, नामुमकिन काम हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर आपका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, इसके बावजूद भी आपके लिए भी ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम असल मुद्दे के पास आते हैं, अपने असल टॉपिक पर आते हैं कि हम किस तरीके से उसको अचीव करेंगे। तो जब इसको आप अचीव कर लेंगे तो इस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट हैं कि अगर आपके पास ये है तो वो चीज़ें आप खुद ब खुद ले सकते हैं। तो अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक होता है कम्युनिकेशन स्किल्स भी। तो ये जो बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, और भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों से मेलजोल रखना, लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना, लोगों से रिलेशन रखना। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव थॉट्स पर डिपेंड करती हैं। वो किस तरह, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, आपको बिल्कुल बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पॉजिटिव थॉट्स, आपके अच्छे ख्यालात, आपके पॉजिटिव ख्यालात, ठीक है। अब ये मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस वीडियो को आप ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। या आपके जहन में सवाल आएगा कि पॉजिटिव थॉट्स पर कैसे डिपेंड करता है। बिल्कुल ये पॉजिटिव थॉट्स पर डिपेंड करता है, आपकी भी और आपके पेरेंट्स की भी। मैंने शुरू में भी कहा था कि इस वीडियो को आप ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, मैं वही एक बात करता हूँ, जैसे अब अगर एक स्कूल का स्टूडेंट है जिसने पास आउट किया 80-90% के साथ, अब वो जाना चाहता है कॉलेज के अंदर। अब कॉलेज के लिए वही बात है कि इंटरव्यू देगा, तो इंटरव्यू के लिए उसे कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। देखिए, पेरेंट्स अपने सिबलिंग्स को सिर्फ इतना कहें कि आप जो है ये काम कर सकते हैं, आप इजीली ये काम कर सकते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं, तो इतना ही सुनकर बच्चे के जहन में जो है
कॉन्फिडेंस 0 to 40% टेस्ट तो इतना उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। फिर इसके बाद वो अपनी मेहनत से उसको और बढ़ाता जाता है। तो सिर्फ इतना कहें अपने बच्चे से, अपने सिबलिंग से सिर्फ इतना कहें कि आप ये काम अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं, आप इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। वही बात को सिर्फ वो उसके जहन में डालें तो यकीन जानिए कि वो उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर 0 to 40% तो उसके अंदर उसी वक्त प्रोड्यूस हो जाएगा कॉन्फिडेंस। या आप इसको आजमा सकते हैं, बिल्कुल ईजिली आप आजमा सकते हैं उसको इस तरीके से। फिर वो अगर इस पर और मजीद मेहनत करे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करे, अच्छी तरीके से उस पर मजीद मेहनत करे, तो क्या वो तो 100% तक उसको ले जा सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को। फिर इस तरीके से वो अपने काम को अचीव कर सकता है। देखिए आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव थॉट से क्या ये कॉन्फिडेंस इतनी अहम चीज़ कैसे हमें ग्रो कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव सोच ही तो होती है जो कि अगर कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो ना उसे खाना आता है, ना पीने आता है, ना सोने आता है, सिर्फ रोना ही आता है। तो वो किस तरीके से सारे काम सीखता है। अब उससे बचपन से तो नहीं आती हैं सारी चीज़ें, वो आहिस्ते आहिस्ते सीखता है ना। तो यही पॉजिटिव सोच होती है जो उसे चलना सिखाती है, जो उसे खाना पीना सिखाती है, जो उसे सोना सिखाती है। तो यही पॉजिटिव सोच होती है। और वो पेरेंट्स की पॉजिटिव सोच होती है कि भाई वो कहते हैं कि ये सीख जाएगा, ऐसा सीख जाएगा, और उसके लिए उसकी हेल्प भी करते रहते हैं। तो इसी तरीके से आपके पेरेंट्स अगर आपको सिर्फ इतना कहते जाएँ कि आप ये काम आसानी से ले सकते हैं, आप आसानी से इसको अचीव कर सकते हैं, इसको आप ईजिली हासिल कर सकते हैं, तो उसी वक्त आपकी सोच में थोड़ा इजाफा हो जाता है। मैंने कहा कि अगर आपको सिर्फ वो इतना कहते हैं कि भाई आप ये आसानी से कर सकते हैं, तो उसी वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, वो बिल्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर आपकी मेहनत और फिर उनकी आपके साथ मदद करना, ये सारी चीज़ें मिलजुला कर वो अपॉर्चुनिटी अचीव करने के लिए आप काबिल बन सकते हैं। देखिए पेरेंट्स अपने सिबलिंग्स के लिए उसी वक्त पॉजिटिव सोच रखते हैं कि जब बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ कुछ करके दिखाएं ना, कुछ उनके साथ भलाई का मामला करें, कुछ उनकी खिदमत करें, तभी वो जाकर ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके लिए वो इतने अच्छे अच्छे ख्यालात रखें, आपको फिर वो उभारते रहें कि भाई आप ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा भी अपने वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाए। तो और वैसे भी बच्चे पर ज़रूरी है, कुरान में कितनी बार आया चुका है और मेरे जहन में अभी भी आ रहा है कि एक 20वें पारे में है, 21वें पारे में है, 26वें पारे में, इन तीनों पारों के अंदर आपको बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, एक मरतबा कहा बिवालिदैहि इहसाना, एक मरतबा कहा ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, जिसका तर्जुमा ये में कि हमने इंसान को वसीयत कर दी कि वो अपने वालिदैन के साथ भलाई का मामला करे। तो कुरान में भी आया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारे लिए एक तरीके से एक फ़र्ज़ के दर्जे में है कि हम उनसे भलाई करें। तो देखिए ये सर्कल चलेगा कि अगर आप उनके साथ भलाई करेंगे तो वो आपके लिए वाकई पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो जिसके ज़रिए से आप यहाँ से कॉन्फिडेंस वगैरह, अपने कम्युनिकेशन, इसके लिए सारी चीज़ें आप ग्रो कर सकेंगे। और इस तरीके से इनके ग्रो करने के ज़रिए से आप जो इससे डिपेंडेंट चीज़ें हैं उनको आप अचीव कर लेंगे, आप इजीली। बहरहाल हमारा टॉपिक तो ये था कि हाउ टू बिल्ड और ग्रो आवर कॉन्फिडेंस, कि हम अपने कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उसको हम पैदा कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। तो अगर मैं इन शॉर्ट में अगर कुछ यूँ कह दूँ कि आप अपने कॉन्फिडेंस को ईजिली अचीव कर सकते हैं, वो किस तरह कि अगर आपके पेरेंट आपके लिए पॉजिटिव सोच रखें और आपके सामने यूँ कहें कि आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन हकीकतन ये पॉजिटिव थॉट्स वालिदैन के जहन में उस वक्त आएंगे जब आप उनके साथ भलाई करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तब जाकर उनके जहन में भी ये बातें आएंगी और वो आपके साथ वाकई इस तरह अच्छी है, यानी हकीकतन वो आपके साथ जो है इस तरीके से ख्यालात रखेंगे, इस तरीके से आपको जो है सिखाएंगे, इस तरीके से आपके बारे में, यानी आपके सामने इस तरह कहेंगे कि वाकई आप ये कर सकते हैं। और मैंने जो कुछ भी कहा, अगर आप इसको एक बार आजमा कर देखें तो फिर आप ज़रूर मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। और यकीनन अगर आप अभी से इत्तेफाक करते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।